वसल्लम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दल्लज़ीना कफ़रू लौ तग़फ़लूना अन अस्लिहतिकुम व अमतिआतिकुम फ़यमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बावाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, मीरे सिपाह ना सज़ा लश्करियाँ शिकस्त सफ़ आहा वो तीर नीम कश जिसका ना हो कोई हदफ इश्क़ बुता से हाथ उठा अपनी खुदी में डूब जा नक्शो निगारो दैर में अपना खून जिगर न कर तलब तेरे मुहीत में कहीं गोहर ज़िंदगी नहीं देख चुका मैं मौज मौज ढूंढ चुका मैं सदफ सदफ खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग सुरमा था मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। और इस्लाम की वो कहानी याद है, इस्लाम की वो कहानी याद है, असलाफ की वो निशानी याद है, नामूस मुस्तफ़ा पर जो मरना सिखा गया हमें वो बाबा मुँह ज़बानी याद है। बस मैंने मुख्तसर बात करनी है कि हमारा मकसद रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर लाना है। कुरान के अंदर एक आयत रहमत की है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और 684 के करीब जिहाद की आयतें हैं कुरान में। आज हमें नूर वाली आयत तो याद कराई गई, दरूद वाली भी आयत याद कराई गई, नमाज रोज़े हज ज़कात वाली भी आयतें याद कराई गई, लैलतुल क़द्र वाली भी आयतें याद कराई गई। लेकिन हमें फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ये याद नहीं कराया गया। हमें या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबू मिअतैन। अल्लाह फरमाता है, महबूब आपके गुलामों में से 20 भी मर्द हुए, उनके मुकाबले में 200 आ गया, 20 को गालिब करना मेरा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अमीरुल मुजाहिदीन के साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फैज़ाबाद में बैठी थी, थे 150, लेकिन सामने चाहे 24,000 थे। रब ने कहा कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। आवाज़ के अंदर इखलास होना चाहिए। ये बात नहीं बाबा जी फरमाया करते थे कि सहाबा ने नारा लगाया शोर तकबीर से थरथराती ज़मीन, तो ज़मीन भी हिली। अमीरुल मुजाहिदीन ने नारा लगाया फैज़ाबाद में, अमेरिका भी हिला। अमीरुल मुजाहिदीन ने नारा लगाया फैज़ाबाद में, यहाँ मोदी भी हिला। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बाबा जी के मिशन पर खड़े हैं। मैं बस एक बात करके इजाज़त चाहूँगा, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने नमाज के लिए एक जंग भी नहीं लड़ी, रोज़े के लिए एक जंग भी नहीं लड़ी, हज के लिए एक जंग भी नहीं लड़ी, उम्रे के लिए एक जंग भी नहीं लड़ी, हुजूर ने मिलाद के लिए एक जंग भी नहीं लड़ी। और जो ख़त्म नबूवत की जंग हुई है वो मिलाद वाले महीने में हुई है। रबीउल अव्वल के महीने में सहाबा ने ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया। 1200 सहाबा ने अपना जानों का नजराना देकर नबी का मिलाद मनाया। तो किसी ने कहा ना, मिलाद सहाबा का अंदाज था निराला, हाथों में थी तलवारें और बहरा नबी खा था। वक्त आएगा हमारे हाथ में भी LMG होएगी, G3 होएगी, इंशाअल्लाह वक्त आएगा। ए रज़ा, हर चीज का एक वक्त है, दिल को भी आराम आ ही जाएगा। हमारे हाथ में राकिल लांचर होगा, सामने यहूदी होंगे, हम बम भी मारेंगे, नारा भी लगाएंगे, नबीयुल क़त्ताल की आमद, सरकार की आमद, नबीयुल मलहमा की आमद, मुहर्रिस की आमद। हुजूर ने एक जंग भी नमाज रोज़े हज ज़कात दरूद ज़िक्र इस्काल के लिए नहीं लड़ी। सारी जंगें हुजूर बदर में गए, ओहद में गए, खंदक में गए, मुस्तलिक में गए, हुनैन में गए, खैबर में गए, तबूक में गए, निज़ाम के लिए। निज़ाम के लिए रसूलुल्लाह ने सारी जिंदगी मेहनत की, जिद्दोजहद की। हजूर के दान मुबारक शहीद हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर तकलीफें दी गई, हजरत अमीर हमजा का जिस्म काटा गया निज़ाम के लिए। सारी जिंदगी मेरे आका ने मेहनतें निज़ाम के लिए की हैं। आज हम नमाज की तरफ सारे जाते हैं, रोज़े की तरफ जाते हैं। बस आखिरी बात, आज लोग ये समझते हैं, पाकिस्तान की एजेंसियां भी समझती हैं और पाकिस्तान के इदारे भी समझते हैं कि लब्बैक वालों को, दीन वालों को हम आगे नहीं आने देंगे। मैंने कहा जो तुम्हें घमंड है ना, यही घमंड मक्के की इस्टेब्लिशमेंट को भी था, ये घमंड उनको भी था कि बिलाल हबशे से आए हुए हैं, बिलाल को नहीं आने देंगे। बिलाल आजाद भी हुआ, बदर में भी गया, ओहद में भी गया, खंदक में भी गया, मुस्तलिक में भी गया, हुनैन में भी गया, खैबर में भी गया। मक्का फतह हुआ, इस्टेब्लिशमेंट नीचे खड़ी थी, एजेंसियां नीचे खड़ी थी, वडेरे नीचे खड़े थे, सरदार नीचे थे। हुजूर का गुलाम बिलाल काबे की छत पर चढ़ गया,
روکا بلال کو بھی بڑا تھا، روک ہمیں بھی بڑا رہے، رکا بلال بھی نہیں، رکتے ہم بھی نہیں انشاءاللہ۔ بلال بھی گیا تھا اور پاکستان کے تخت پر بلال کے غلام بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ نعرہ لگائے آخر میں، پتہ لگے حضور کے غلام ہیں، تاجدار ختم نبوت، نہیں، نعرہ لاؤ پتہ لگے محمد عربی سے۔ حضرت عباس حضور کے چچا جب نعرہ لگاتے تھے، جانوروں میں سب سے مضبوط ترین دل والا جانور بھیڑیا ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا کہ جب حضرت عباس نعرہ لگاتے تھے، بھیڑیے کا دل بھی پھٹ جاتا تھا، اور حضرت عباس حضور کے چچا جب نعرہ لگاتے تھے، مکے کے کافروں کی ماؤں کے پیٹ میں سے حمل گر جایا کرتے تھے۔ نعرہ اینتے لگے پتہ لگے محمد عربی سے شیر ہے بیٹے، ایڈا ڈیلا نعرہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من صفا نبیشن، من صفا نبیشن، لبیک لبیک، من صفا نبیا اور من صفا نبیا۔